गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग जो है कक्षा 10 में अन्योक्ति विलास पाठ का जो है अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही सरल शब्दों में हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सुने। मैं शुरू करता हूँ। अन्योक्ति विलास, जिसका अर्थ होता है अन्योक्ति, अन्य उक्ति। उक्ति का अर्थ होता है कथन, और विलास का अर्थ होता है सौंदर्य। यानी इसमें बताया गया है अन्योक्तियों का सौंदर्य, सुंदरता इसमें जो है बताया गया है। हम इसको जो है देखेंगे। तो आप सभी लोग जो है ध्यान दें कि अपने पास जो है किताब और पेंसिल जरूर रखें, ताकि मेरे द्वारा जो कठिन शब्द बताया जाए आप उसे जो है नोट कर सकें। तो स्टार्ट करता हूँ। प्रिय बच्चों, ध्यान दीजिए। नितराम नीचो अस्मिति त्वं खेदम कोपम कदापि मां कृथाः। इसमें बताया गया है नितराम। नितराम का अर्थ होता है बहुत। नीचो अस्मिति, नीचो माने नीचे, अस्मिति यानी नीचे, अस्मिति यानी हूँ। त्वं खेदम, त्वं माने तुम, खेदम माने दुख, कूपम माने कुआं, कदापि माने कभी भी, मां माने नहीं, कृथा माने करो। इसमें बताया गया है कि कूप, कूप का अर्थ होता है कुआं। हे कुआं, नितराम बहुत नीचे होते हो तुम, जो है बहुत नीचे, अस्मिति यानी तुम बहुत नीचे रहते हो। कदापि कभी भी, इस बात का, तुम माने तुम, खेद माने दुख, माम माने नहीं, कृथा माने करो। तुम इस बात का दुख जो है कभी मत करो। मैंने बताया कि नितराम नीचो अस्मिति त्वं खेदम कोपम। हे कुआं, बताया गया है कि नितराम बहुत नीचे रहते हो। हे कुआं, तुम बहुत नीचे रहते हो। कदापि कभी भी, माम माने नहीं, खेद माने दुख, कृथा माने करो। तुम कभी भी जो है दुख मत करो। अत्यंत सरस हृदयो इयतः परेशान गुण ग्रहिता असी। बताया गया है कि अत्यंत सरस हृदय, अत्यंत सरस, सरस का अर्थ होता है सरल, क्योंकि तुम्हारा हृदय जो है अत्यंत सरल है। यतो माने क्योंकि, परेशान दूसरों के गुण ग्रहिता, दूसरों के गुणों को ग्रहण करते हो। इसमें बताया गया है कि हे कुआं, अत्यंत सरस हृदय, तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो या अत्यंत सरल हृदय वाले हो। यह तो माने क्योंकि दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। तो मैं इसको एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान दें कि कूपा माने कुआं, नितराम माने बहुत। हे कुआं,
बहुत नीचे अस्मिति, बहुत नीचे रहते हो, कदापि कभी भी इस बात का खेद माने दुख, माम माने नहीं, कृथा माने करो। यत क्योंकि अत्यंत सरस हृदय, क्योंकि तुम्हारा हृदय जो है अत्यंत ही सरल है और परेशान माने दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो या दूसरों के गुणों को ग्रहण करते हो। दूसरा श्लोक देखेंगे, नीर क्षीर विवेके हंसालस्य त्वमेव तनुषे चेत। इसमें बताया गया है कि हंसस्य, हंसस्य का अर्थ होता है हंस, हे हंस, आलस्यम, आलस्य, विवेक, विवेक का अर्थ होता है बंटवारा, नीर क्षीर, नीर माने होता है पानी और क्षीर का अर्थ होता है दूध। हे हंस, दूध और पानी को विवेक माने अलग करने में, त्वमेव माने तुम ही, आलस्य माने आलस्य, तनु से करते हो, तो चेत, यदि, चेत का अर्थ होता है यदि, विश्व अस्मिन् अनुसंधानाय कुल व्रतम पालिष्यति कह। इसमें बताया गया है कि विश्व माने होता है संसार, अस्मिन माने होता है इस, अनुसंधान, अस्मिन आधुनिक, आधुन्य माने दिया है आधुनिक, कि अस्मिन माने इस, अधुना अन्य माने आधुनिक संसार में, कुल व्रत का जो है कह माने कौन, पालिष्यत माने पालन करेगा। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, आप सभी लोग देखेंगे कि हे हंस पक्षी, नीर क्षीर विवेके, दूध और पानी को अलग करने में तुम्हें माने तुम ही जो है, आलस्य माने आलस्य, तनु से माने करते हो, तो विश्व अस्मिन अनुसंधान, इस आधुनिक संसार में कुल व्रत का पालन कौन करेगा। आगे देखेंगे तीसरा, कि कोकिल यापय दिवसान तावद बिरसान करील बिटपेशु याव अमिलाल कोयपि रसाल समूलसति। इसमें बताया गया है यापय, यापय माने होता है बिताओ, दिवसान, दिवसान का अर्थ होता है दिवस या दिन, तावत माने तब तक, बिरसान माने नीरस, करील बिटपेशु, किसी करील यानी कड़वे, बिटपेशु माने वृक्ष पर, कि हे कोयल, अपना जो है नीरस दिनों को जो है किसी करील के पेड़ पर जो है बैठ करके बिता लो। याव मिल, याव मिल का अर्थ होता है जब तक, और जब तक, अलिमाल, अलिमाल का अर्थ होता है भौरों का समूह, जब तक कि भौरों का समूह से भरा हुआ, कोयपि माने कोई भी, रसाल माने आम का मीठा फल, समूलसत माने सामने न आ जाता। यानी इसको हम फिर एक बार देखेंगे कि हे कोयल, अपने बुरे दिनों को या नीरस दिनों को तब तक जो है किसी कड़वे वृक्ष के ऊपर बैठ करके बिता लो, याव मिल, जब तक अलिमाल, भौरों का समूह से भरा हुआ, कोयक माने कोई, रसाल माने आम का मीठा फल सामने नहीं आ जाता। चौथा श्लोक देखेंगे, रे रे चातक सावधान मनसा मित्रा, मित्र क्षणम सूर्यताम। इसमें हम देखेंगे रे रे चातक,
सावधान मनसा मित्र, हे मित्र चातक सावधान मन से, क्षणम माने पल भर के लिए, सूर्यताम माने सुनो, मेरी बात को सुनो। बताया गया है कि हे मित्र चातक सावधान मन से, क्षणम माने पल भर के लिए, मेरी बात को सूर्यताम माने सुनो। अम्भोदा बहवो सन्ति गगने, सर्वे अपि नैतादृशाः। यानी गगने, गगने का अर्थ होता है आकाश। अम्भोदा माने बादल, यानी आकाश में बहवो माने बहुत से, अम्भोदा माने बादल, आकाश में बहुत से बादल होते हैं। संति का अर्थ होता है आकाश में बहुत से बादल होते हैं। सर्वे अपि नैतादृशा, सभी एक जैसे नहीं होते। नैतादृशा एक जैसे नहीं होते। सर्वे अपि सभी एक जैसे नहीं होते। केचित, केचित का अर्थ होता है कुछ, वृष्टि माने होता है बारिश, कुछ बारिश करके, आर्द्र माने गीला कर देते हैं, वसुधाम माने पृथ्वी को, यानी कुछ बारिश करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं। और गर्जन्ति केचित वृथा, केचित माने कुछ, वृथा माने बेकार में ही, गर्जन्ति माने गरजते हैं। यानी कुछ जो है बारिश करके पृथ्वी को भिगो देते हैं और कुछ बेकार में गरजते हैं। यम यम पश्यसि, यम यम का अर्थ होता है जिस जिस को, पश्यत माने देखते हो, तस्य तस्य, हे चातक पक्षी तुम जिस जिस को, पश्यस माने देखते हो, तस्य तस्य उस को, पुरतो, उस को, पुरतो माने होता है सामने, उसके सामने जो है, माम माने मत, दीनम माने दुख रूपी, वचनम माने वचन को, ब्रूहि माने बोलो। यानी बताया गया है कि हे कोयल जिस जिस को देखते हो, उस के आगे जो है अपने दीन माने दुख रूपी वचन को, माम माने मत, ब्रूहि माने बोलो। हम इसको एक बार रिपीट करेंगे कि रे रे चातक सावधान मित्र क्षणम सूर्यताम, हे मित्र चातक पक्षी सावधान पूर्वक या सावधान मन से, क्षण माने पल भर के लिए, मेरी बात को सुनो। अम्भोदा बहवो सन्ति गगने, गगन माने आकाश में बहुत से बादल होते हैं। सर्वे अपि नैतादृशा, सभी एक जैसे नहीं होते हैं। किंचित कुछ जो है वृष्टि माने बारिश करके, आर्द्र माने गीला कर देते हैं, वसुधाम माने पृथ्वी को, गर्जन्ति केचित वृथा, केचित माने कुछ, वृथा माने बेकार में ही, गर्जन्ति माने गरजते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पूर्तो माम ब्रूहि दीनम वचः। यम यम यानी जिस जिस, पश्यत माने देखते हो, यानी हे कोयल तुम जिस जिस को देखते हो, तस्य तस्य उस के, पूर्तो माने आगे, दीन माने दुख रूपी वचन को, माम माने मत, ब्रूहि माने बोलो। पांचवा श्लोक देखेंगे। न वै तांडनाद तापनाद वहिन मध्य, न वै विक्रियात क्लिश्य मानो अहम अस्मि। इसमें बताया गया है कि सोना, सोना जो है कह रहा है कि न वै तांडनाद, तांडनाद मतलब होता है पीटना। सोना कह रहा है कि जब मुझे पीटा जाता है, और वहिन, वहिन मतलब होता है आग, आग के मध्य माने बीच में रख करके तापनाद, तपाया जाता है, तो मुझे दुख
नहीं होता। सोना कह रहा है कि जब मुझे पीटा जाता है और आग के बीच में रख करके तपाया जाता है तब मुझे दुख नहीं होता है। न वह विक्रियात, यानी जब मुझे विक्रियात माने बेचा जाता है तो क्लिश, क्लिश माने होता है दुखी, अहम माने मैं, अस्मि माने हूँ, तब भी मैं दुखी नहीं होता हूँ। सोना कह रहा है कि जब मुझे विक्रियात माने बेचा जाता है तो क्लिश माने दुखी, अहम माने मैं और न माने नहीं, अस्मि माने हूँ, तब भी मैं दुखी नहीं हूँ। सुवर्स्य में मुख्य दुखम तदेव, यानी सुवर्स्य, सुवर्स्य का अर्थ होता है सोना। सोना कह रहा है कि मुख्य दुखम, मुझे तो, मेम का अर्थ होता है मुझ, यानी सोना कह रहा है कि मुझे जो है मुख्य दुख तदेकम, एक है, मुझे जो है मुख्य दुख एक है, तदेकम माने एक है। यतु क्योंकि, माम माने मुझे, जना माने लोग, मुझे जो है लोग, गुंजिया, गुंजिया का अर्थ होता है घुंघुची या रत्ती या छोटी सी तराजू से तौलयंती, तौलते हैं तो मुझे जो है दुख होता है। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। सोना है, सोना जो है कह रहा है कि जब मुझे पीटा जाता है और आग के बीच में रख करके तपाया जाता है तो मुझे दुख नहीं होता है। न वह विक्रियात क्लिश मानो अहम अस्मि, जब मुझे बेचा जाता है तब भी मुझे दुख नहीं होता है। सोना, सुवर्स्य में मुख्य दुखम तदेकम, सोना कह रहा है कि मुझे तो सबसे बड़ा दुख तब होता है जब यतो माम जना गुंजयंती तोलयंती, यतो, यतो माने क्योंकि, जना माने लोग, जब लोग, माम माने मुझे, जब लोग मुझे जो है गुंजया माने घुंघची या रत्ती या छोटी सी तराजू से तौलते हैं तो मुझे सबसे बड़ा दुख जो है होता है। अंतिम श्लोक को देखेंगे। रात्रि गर्मिष्यत भविष्यति सुप्रभातम। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इसमें एक भौरा है, इसका सारांश है, मैं बताना चाहूंगा कि एक भौरा कमल के पुष्प के ऊपर बैठ करके रसों का पान कर रहा था, अर्थात उसके रसों को पी रहा था। वह रस को पीने में इतना मग्न हो गया कि जो है शाम हो गई और उसे पता नहीं चला और सूर्य जो है अस्त हो गया, अर्थात डूब गया और भौरा जो है कमल के अंदर ही जो है बंद हो गया। जब भौरा कमल के अंदर बंद हो गया तो भौरा जो है अब कमल के अंदर ही बैठ करके सोच रहा है कि रात्रि गर्मिष्यति, रात जो है बीत जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, सुप्रभात का अर्थ होता है सुंदर, प्रभात माने सवेरा, भविष्यत माने होगा, रात बीत जाएगी और सुंदर सवेरा होगा। भास्वा उदिश्यति, भास्वा माने सूर्य, उद्देश्यत माने उगेगा, सूर्य जो है उगेगा अर्थात निकलेगा। और पंकजाली, पंकजाली माने पंकज, कमल, यानी कमल जो है हसिष्यति, खिलेगा और कमल जो है खिलेंगे, सूर्य निकलेगा और कमल खिलेंगे। इत्थ, इत्थम का अर्थ होता है इस प्रकार, विचिंतयति, विचार कर रहा था, द्युरेफे माने भौरा, कोष गते, कमल के अंदर बैठ करके इस प्रकार का विचार कर रहा था। हाँ हंत हंत नलनी गज उज्जहार, हाँ हंत हंत
बड़े दुख की बात है। इसका अर्थ होता है कि बड़े दुख की बात है कि गज माने हाथी, नलनी माने उस कमलनी को उज्जहार उखाड़ देती है या उखाड़ लेती है। मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा कि भौरा जो है कमल के अंदर बैठ करके सोच रहा है कि रात्रि गर्मिष्यत, रात बीत जाएगी, सुप्रभातम सुंदर सवेरा, भविष्यत माने होगा, भास्व माने सूर्य, उदिष्यत माने उगेगा, और पंकज माने कमल, हसिष्यत माने खिलेंगे। इत विचिंतियत कोशगते दिव्रेथे, दिव्रेथ माने भौरा। भौरा जो है कोशगते कमल के अंदर बैठ करके इत्थम इस प्रकार का विचिंतयति विचार कर रहा था। हाँ, हंत हंत, बड़े दुख की बात है कि गज माने हाथी उसी क्षण जो है, उसी समय जो है आती है और उस नलनी माने कमलनी को जड़ से ही क्या करती है, उखाड़ देती है, और भौरा का जो है सपना सपना ही जो है रह जाता है। इस प्रकार आज मेरे द्वारा जो है अन्योक्ति विलास का व्याख्या बहुत ही सरलतम तरीके से किया गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह मेरे द्वारा आज जो बताया गया है आप सभी लोगों को अच्छी तरह से जो है समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।